बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। forex-guru.pk की तरफ से मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के सेटअप के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले हफ्ते जिन दोस्तों ने गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग की, उनमें से अक्सरियत ने काफ़ी सारे लॉसेस का सामना किया। बहुत कम ट्रेडर्स ऐसे थे जिन्होंने इस गोल्ड के मूव के अंदर प्रॉफिट कमाया हो। गोल्ड काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहा पिछले दिनों, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में गोल्ड ने काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड मूव स्टार्ट किया और काफ़ी हद तक जो एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की कि गोल्ड ऊपर ही जाएगा, उन एक्सपेक्टेशंस को बुरी तरह से रौंदते हुए गोल्ड नीचे की तरफ आया और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने लॉसेस बर्दाश्त किए। इसी हवाले से अभी मैं थोड़ी देर पहले फ़ेसबुक के ऊपर लोगों के कमेंट्स भी रीड कर रहा था, तो हर बंदे ने इसके हवाले से अपने नज़रियात का, अपने ख़यालात का मुख्तलिफ़ तरह से इज़हार किया है। ज़ाहिर है, जब लॉसेस होते हैं तो लोगों की फ्रस्ट्रेशन में इजाफ़ा हो जाता है और वहाँ पे लोग फिर जज्बाती होकर काफ़ी सारा कुछ कह देते हैं। वो अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम टेक्निकली मार्केट को देखें ताकि मार्केट के बारे में हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना एनालिसिस कर सकें, ज़्यादा बेहतर तरीके से मार्केट को समझ सकें। मार्केट फंडामेंटल और टेक्निकल का एक मजमूआ है। अगर हम ये कहें कि जी सिर्फ फंडामेंटल्स काम करते हैं, टेक्निकल काम नहीं करते, या ये कहें कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस काम करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस काम नहीं करते, तो ये काफ़ी हद तक गलत हो जाएगा। मार्केट फंडामेंटल और टेक्निकल का एक मिक्सचर है और मिलकर चलती है। लेकिन अगर हम इन दोनों चीज़ों को प्रॉपर नहीं देख सकते और किसी एक चीज़ के ऊपर पूरा फोकस करते हैं, तो फिर भी काफ़ी हद तक दूसरी चीज़ का जो ना देखने का असर है वो ख़त्म किया जा सकता है या बेहतर किया जा सकता है। मैं ज़ाती तौर पे फंडामेंटल्स को देखने का मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरे पास वक्त की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है अपने रूटीन वर्क में। तो हमारी कोशिश होती है कि हम टेक्निकल एनालिसिस को ज़रा ज़्यादा डिटेल के साथ देखें, ताकि वो कमियां जो फंडामेंटल एनालिसिस को ना देखने की वजह से हमें फेस करनी पड़ रही हैं या करनी पड़ सकती हैं, उन कमियों से बचत हो सके। तो बहरहाल आज हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप के अंदर जो ट्रेड मैं आपको बताने वाला हूं, जो ट्रेड आपको मैं समझाने वाला हूं, वो गोल्ड की ही है। गोल्ड ने जो काफ़ी ज़्यादा मूव किया है, उसके बाद गोल्ड अब क्या कर सकता है या क्या करने वाला है, इस हवाले से मैं आज गाइड करूंगा। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स के हवाले से एक चीज़ जहन में रखें कि ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स का जो हमने सीक्वेंस शुरू किया है, इसमें हम आप लोगों को जिन ट्रेड्स के बारे में बता रहे हैं या बताने वाले हैं या बताएंगे आने वाले दिनों में, इन ट्रेड्स को बहुत सोच समझ के करने की ज़रूरत होती है। ये ऐसी ट्रेड्स नहीं होती कि जी हमने कहा है कि जी इस प्लेस पे बाई कर लो, ये टेक प्रॉफिट है, ये स्टॉप लॉस है, तो आप फटाफट जाके वहाँ पे अपनी ट्रेड स्टार्ट कर दें। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स का मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर जो एनवायरनमेंट डेवलप हो रही है, मार्केट के अंदर जो सूरत हाल बन रही है, हम उसके बारे में आपको गाइड करने वाले हैं। मार्केट क्या सोच रही है, क्या करने वाली है, मार्केट कहाँ तक जा सकती है, अगर जाती है तो क्या करेगी, अगर नहीं जाती तो क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम इन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप की वीडियोस के अंदर आपको गाइड करेंगे। इसके दो फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो ये कि आप लोगों को बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिल सकती हैं, और दूसरा ये आप लोगों को मार्केट को सही तरीके से एनालाइज करना आ सकता है। कम से कम मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको उन मेथड्स को समझाऊं जिनके ज़रिए हम मार्केट को एनालाइज करते हैं, जिनके ज़रिए हम मार्केट को देखते हैं। मुमकिन है मेरे मेथड दुरुस्त हों, मुमकिन है इनके अंदर अभी भी गलती हो। हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त इस कोशिश में रहते हैं कि अपने एनालिसिस को बेहतर से बेहतर कर सकें। हर वक्त हम नई चीज़ों की जस्तजू में रहते हैं, हर वक्त हम नई चीज़ों को पढ़ते हैं, नए मेथड्स ऑफ एनालिसिस को हर वक्त स्टडी करते हैं। तो कोई भी चीज़ कभी भी परफेक्ट नहीं होती, इसलिए ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को साथ साथ समझें भी, ताकि आप उनसे बेहतर फ़ायदा हासिल कर सकें। तो अभी चलते हैं चार्ट की तरफ। मैं आपको चार्ट दिखाता हूं और उन चार्ट्स को, गोल्ड के चार्ट्स को मैं दिखाऊंगा और आपको साथ साथ कुछ मज़ेदार चीज़ें शेयर भी करूंगा जो मैंने लोगों के कमेंट्स में से देखी हैं। तो चलते हैं चार्ट की तरफ और मैं आपको दिखाता हूं कि गोल्ड ने क्या किया है और क्यों किया है, और आने वाले दिनों में गोल्ड क्या कर सकता है। ये याद रखें, जो भी मैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये एक रिस्की ट्रेड है, क्योंकि गोल्ड एक काफ़ी ज़्यादा
अपसेट एनवायरनमेंट के अंदर है, लेकिन मैं उसके बावजूद कोशिश करूंगा कि इस अपसेट एनवायरनमेंट के अंदर से भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करके आपको बता सकूं। तो चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं कि गोल्ड क्या करने वाला है। जी, तो अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की तरफ और यहाँ पे हम चार्ट्स के जरिए देखेंगे कि गोल्ड में आने वाले वीक के अंदर क्या होने के चांसेस हैं। लेकिन उससे पहले, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो टेक्निकल और फंडामेंटल का एक मजमूआ है। मार्केट टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों तरह से चलती है, लेकिन अगर हम किसी एक चीज को प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहे, जैसे मैंने अपनी बात की थी कि मैं फंडामेंटल्स को बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाता अपने टाइम शेड्यूल की वजह से, तो कम से कम दूसरे जो एस्पेक्ट है टेक्निकल एनालिसिस, उसके ऊपर आपकी पूरी ग्रिप होनी चाहिए। तो अभी मैं देख रहा था कमेंट्स को, तो ये एक मुझे कमेंट नजर आया, दोस्त ने कहा है कि जी ब्रो, नेवर गो फॉर टेक्निकल एनालिसिस रिगार्डिंग गोल्ड। गोल्ड इज ओनली बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, इट डजंट फॉलो एनी ग्राफ एंड इंडिकेटर। I never see graph for gold। तो भाई ने कहा है कि गोल्ड टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक नहीं चलता, गोल्ड जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस के मुताबिक चलता है। और वो दोस्त जिन्होंने ये लिखा है वो गोल्ड को ट्रेड करने के लिए चार्ट को नहीं देखते। मैं उनकी बात से डिसएग्री नहीं करता, हर बंदे की अपनी सोच है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सिर्फ एक ही चीज को एम्फेसाइज करना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहता। गोल्ड ज़ाहिर है टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों चीजें उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं। इस कमेंट के नीचे उन्होंने काफी इसकी वजाहत दी है, मैं उन सारी चीजों से एग्री भी करता हूं। लेकिन हम चूंकि टेक्निकली मार्केट को देखते हैं, तो टेक्निकली देखने में भी कोई हर्ज नहीं है, मार्केट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो चलते हैं चार्ट की तरफ और मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं कि चार्ट में हुआ क्या। अब गोल्ड ने गिरना शुरू किया था, यहाँ पे अगर चार्ट पे गौर करें तो गोल्ड ने 6 जनवरी को गिरना शुरू किया था, और आज इस वक्त जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज हफ्ते का दिन है, 9 तारीख है। कल रात मार्केट बंद हो चुकी थी। आने वाले हफ्ते में क्या होने के चांसेस हैं उसके ऊपर हम बात करने लगे हैं। तो गोल्ड ने 6 जनवरी को गिरना शुरू किया था और यहाँ पे बड़ा जबरदस्त किस्म का उसने गिरने के टाइम पे एक वार्निंग दी थी, बेरिश एनगल्फिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश एनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे मौजूद है। ये रेड कैंडल स्क्रीन को कवर कर रही है, लेकिन अगर गौर करें आप तो इस बेरिश एनगल्फिंग से बिल्कुल पहले हमारे पास बहुत अच्छी किस्म की बुलिश एनगल्फिंग भी थी। यहां पे एक बड़ी नुक्ते वाली बात है कि अगर मार्केट के अंदर आपको पैटर्न्स, 2 पैटर्न्स साइड बाय साइड मिल रहे हैं जो दोनों एक दूसरे को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब बुलिश, अब जो हमारे पास मॉर्निंग स्टार है ये क्लियर बुलिश पैटर्न है, और जो बेरिश एनगल्फिंग है ये क्लियर बेरिश पैटर्न है। अगर 2 पैटर्न साइड बाय साइड मौजूद हैं और वो दोनों एक दूसरे को माइनस कर रहे हैं, एक दूसरे की नफी कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर कुछ बहुत बड़ा अपसेट होने वाला है। यहां पे एक और चीज बड़ी गौरतलब है, और वो ये कि हमारे पास जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है इसकी पहली शर्त होती है कि इट शुड बी इन ए बेरिश ट्रेंड। ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन हमारे पास बुलिश ट्रेंड के अंदर आई है, जिसका मतलब यह है कि एक वीक इंफॉर्मेशन है। उसकी बरक्स हमारे पास जो बेरिश एनगल्फिंग की कैंडल स्टिक बनी है, बेरिश एनगल्फिंग की फॉर्मेशन बनी है, ये बुलिश ट्रेंड के अंदर बनी है। अब बेरिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन के लिए पहली शर्त होती है कि मार्केट शुड बी इन ए बुलिश ट्रेंड। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न ने अपना जो शराइत है वो सारी की सारी पूरी की हैं, और उसके बाद मार्केट ने बड़ी तेजी से गिरना शुरू कर दिया। अब मार्केट जब गिरेगी तो कहां तक गिरेगी इसका पता चलाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हैं, आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज कर सकते हैं, आप ट्रेंड लाइंस को यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस मेथड्स हैं जो ये पता चलाने में हेल्प करते हैं कि अगर मार्केट किसी डायरेक्शन में गिर रही है तो वो कहां तक गिरेगी, या वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां तक मार्केट गिरने के बाद रिवर्सल लेगी, मार्केट ऊपर चली जाएगी। अब ये चार्ट मैं देख रहा था, मैं आजकल इस पूरे वीक के अंदर हमने कोई ट्रेडिंग नहीं की, जैसे कि आप दोस्तों को पता है कि मैं मोस्टली ऑयल पे ट्रेडिंग करता हूं। तो ये पहला हफ्ता जनवरी का वैसे भी बहुत अच्छा मेरी नजर में नहीं होता, क्योंकि मार्केट काफी सारी छुट्टियों के बाद वापस आती है। तो इस पहले हफ्ते के अंदर को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आती, और मार्केट अक्सर बहुत ज्यादा अपसेट्स भी करती नजर आती रहती है।
तो इसलिए मैं इन औकात के अंदर ट्रेडिंग करने से अवॉइड करता हूं। बहरहाल गोल्ड, चूंकि हमारे बहुत सारे दोस्त गोल्ड को ट्रेड करते हैं, इसलिए गोल्ड को तो देखते ही रहते हैं। तो मैं गोल्ड को देख रहा था, तो जैसे ही गोल्ड ने बेयरिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन क्रिएट की थी H4 के ऊपर, तो मैंने फौरी तौर पे ये देखने के लिए कि मार्केट अगर नीचे जाने लगी है, क्योंकि हमारा भी ये एक अंदाजा था और अभी भी है कि मार्केट जो है गोल्ड की वो तकरीबन 2000 बल्कि 2200 तक जाएगी। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि मार्केट में जाहिर है एक अच्छा बुलिश मूव पहले हमें ये देखने को मिला था, इस बुलिश मूव के बाद अगर मार्केट गिरने लगी है तो गिरने के चक्कर में मार्केट जाहिर है कोई ना कोई सपोर्ट अपनी क्रिएट करेगी, और वो सपोर्ट एक ऐसा लाजवाब पॉइंट हो सकता है जहां से बहुत अच्छी बाई की ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो जाएं। तो उस चक्कर में मैंने जब मार्केट को देखा तो मैंने देखा कि मार्केट ने फीबो के जरिए ही मैं मार्केट को मोस्टली एनालाइज करता हूं, तो फीबो के जरिए जब देखा तो मार्केट ने 23 को यहां पे सपोर्ट ली थी, लेकिन अगली कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, 38 को भी ब्रेक कर दिया। 38 को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहां पे हमारे पास बुलिश हैरमी की फॉर्मेशन क्रिएट की। ये दो कैंडल्स मिलकर बुलिश हैरमी की फॉर्मेशन बना रही हैं, लेकिन इस फॉर्मेशन की वजह से मुझे मजीद डाउट हो गया, क्योंकि ये फॉर्मेशन 50 के लेवल के ऊपर बन रही है। 50 का लेवल को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं होता कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ, अगर वो बने 50 के लेवल के ऊपर। तो चूंकि ये 50 के लेवल के ऊपर डेवलप हो रहा था, इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा ये डाउटफुल था। मैंने अपने वो दोस्त जो मुझसे पूछ रहे थे कि जी हम यहाँ पे बाई करें या ना करें, मैंने उनको मना किया था कि ये कोई मेरी नजर में बहुत अच्छा नहीं है। रिवर्सल जरूर है, रिवर्सल पैटर्न जरूर है बुलिश हैरमी, लेकिन ये जिस जगह पे बन रहा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। हाँ, इसका वेट कर लें कि अगर मार्केट रिवर्स होती है तो फिर ट्रेड की एंट्री बनती है, अदरवाइज यहाँ पे कुछ अपसेट हो सकता है। और वही हुआ कि दो कैंडल्स के बाद फिर से यहाँ पे देखें, गौर करें कि इसी लोकेशन पे हमारे पास एक और ये वाली कैंडल इसको कवर कर रही है, बेयरिश एनगल्फिंग आया और बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश एनगल्फिंग था। अगली ही कैंडल ने बेयरिश एनगल्फिंग को कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन कि बेयरिश एनगल्फिंग कंफर्म होने के फौरन बाद अगली कैंडल ने बुलिश एनगल्फिंग बनाया, जिसने इस हमारे इन्वर्टेड हैमर को कंफर्म कर दिया। ये हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो हमने कोर्स अभी अनाउंस किया है, जो कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगा, आई होप कि अगले संडे को उसकी पहली क्लास होगी। हम उसके अंदर ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में डिटेल के साथ आपको बताएंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न्स का मास्टर क्लास जो है उसके अंदर हम बताएंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स को किस तरह से रीड किया जाता है और किस तरह से इसको फिल्टर किया जाता है। लेकिन ये यहाँ पे हमारे पास इस मॉर्निंग स्टार की कंफर्मेशन जो आई, ये मजीद डाउटफुल हो गई कि ये सपोर्ट लेवल जो इसने क्रिएट किया है इसको ब्रेक किया, वापस मार्केट आई है 38 के लेवल से नीचे नीचे एक और एक्टिविटी दिखा रही है जो कि मेरी नजर में बिल्कुल स्ट्रांग नहीं होती। और वही हुआ कि मार्केट ने अगली ही कैंडल ने इस सारे के सारे बुलिश पैटर्न को रिजेक्ट किया और प्रीवियस इस बेरिश पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए मार्केट बड़ी तेजी से नीचे गिरी। अब लोग कहते हैं कि जी मार्केट फंडामेंटली मूव करती है, टेक्निकली मूव नहीं करती। मैं इसको देख रहा था, इसको लाइव देख रहा था बैठ के कि मार्केट अगर नीचे की तरफ जाती है तो मैं खुद ये सोच रहा था कि अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पे डेवलप होती है तो ट्रेड करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं हुई। मार्केट ने 50 के लेवल को ब्रेक किया, 61.8 को ब्रेक किया, उसके बाद 70.86 को ब्रेक किया और 100 को ब्रेक करते हुए क्लोजिंग इसकी हुई है रात को जाके 127 के लेवल पे। 127 का लेवल मैं मोस्टली यूज नहीं करता, मैं जा रहे 100 के बाद 161.8 के लेवल को तरजीह देता हूं, लेकिन 127 का लेवल यूज करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं इसका हल ये निकालता हूं कि मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को यूज करते हुए इस चीज को टैकल करने की कोशिश करता हूं। अब यहां पे मार्केट जो रुकी है, एक्चुअली मार्केट ने जो सपोर्ट लेने की कोशिश की है वो इसका जो लेवल है मार्केट का 1826 का, वहां पे जाके सपोर्ट लेने की कोशिश की है। अगर हम थोड़ा पीछे देखें तो ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट लेवल मौजूद है। मार्केट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट की एक्टिविटी यहां पे की है, काफी ज्यादा यहां पे सप्लाई और डिमांड के हवाले से एक्टिविटीज मौजूद हैं। तो मार्केट ने यहां पे रुकने के बाद मार्केट अगली ही कैंडल जो बनी है, मार्केट के क्लोज होने से पहले अगली ही कैंडल जो बनी है उसने यहां पे हमारे पास बुलिश हैरमी की फॉर्मेशन क्रिएट की है। ये बुलिश हैरमी की फॉर्मेशन अच्छी भी हो सकती है और मिसलीडिंग भी हो सकती है,
ये फॉल्स इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। वो कैसे, अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। अब यहां पे जो बुलिश हैरमी की फॉर्मेशन बनी है, इसने 127 के लेवल पे जाके बुलिश हैरमी की फॉर्मेशन क्रिएट की है। मार्केट 100 के लेवल को ब्रेक करने के बाद ज्यादा चांसेस होते हैं कि 161.8 की तरफ जाएगी, लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। अगर हम चले अभी डेली चार्ट की तरफ, तो मैं आपको दिखाता हूं कि वहां पे कुछ और भी हुआ है। अगर हम डेली चार्ट पे आ जाएं तो डेली चार्ट पे ये 1826 का लेवल है जहां पे मार्केट ने आके सपोर्ट लिया। और अगर हम इसको जूम आउट करें तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नजर आती है कि मार्केट में, जैसे मैंने बार बार कहता हूं कि ट्रेंड लाइन बहुत स्ट्रांग इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप ट्रेंड लाइन को फोकस करें तो आप इंतहाई लाजवाब ट्रेडिंग कर सकते हैं, किसी दूसरे टूल की जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन अगर आप यहां पे गौर करें तो आप यहां पे देख सकते हैं कि मार्केट में हमारे पास ट्रेंड लाइन की वजह से जो सपोर्ट लेवल डेवलप हुआ था वो भी तकरीबन इसी लेवल के ऊपर जा रहा है। यानी अगर मार्केट बंद ना होती और कंटिन्यू करती अपने डाउनवर्ड मूव को, तो ज्यादा चांसेस थे कि इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट आके अपना सपोर्ट लेवल जनरेट कर लेती। अब यहां पे हमारे पास दो इंफॉर्मेशन मौजूद है। एक तो ये कि मार्केट ने 127 का लेवल जो H4 के अंदर हमने देखा था वहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि स्टिल मार्केट के पास अभी तक ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट लेवल है वो खड़ा है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बहुत ज्यादा चांसेस इसके हैं कि मार्केट अभी और मजीद नीचे जाएगी और जाके इस ट्रेंड लाइन को टच करके उसके बाद रिवर्सल की बारी आएगी। उसके बाद चांस हो सकता है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो जाए। तो पहली प्रोबेबिलिटीज क्या है कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करके रिटर्न साइन को देती है, यानी कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न डेवलप करती है जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो वहां पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज डेवलप होने वाली हैं बाई के सिग्नल की। ऐसी अपॉर्चुनिटीज के हवाले से अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स को रीड करना नहीं आता या आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के मुताबिक टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉसेस को लगाना नहीं आता, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस ट्रेड को मत लीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ट्रेडर्स के लिए है जिनका कैपिटल ज्यादा है, यानी जिनका अकाउंट साइज बड़ा है। छोटा इन्वेस्टर इस ट्रेड को हाथ मत लगाए। उसकी मेन रीजन कि ये बड़े टाइम फ्रेम्स की ट्रेड है जो कि छोटे इन्वेस्टर के लिए नहीं होती। दूसरा, अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पूरी मालूमात नहीं है, अच्छे तरीके से आपको उसकी समझ नहीं है, तो भी आप यहां पे गलती कर सकते हैं। इसलिए ऐसी ट्रेड को डील मत करें। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो फिर क्या होगा? अब ये एक अगली इंफॉर्मेशन है। फिर क्या होगा कि फिर हमारे पास नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया है वो ये वाला बनता है, जो मैंने ये ब्लू कलर से मार्क किया है। मैं इसको अगर रिमूव कर दूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास अगला सपोर्ट एरिया बनता है 1763 के राउंड अबाउट। अगर हम फीबो को अप्लाई करें यहां पे, तो फीबो के हिसाब से भी हमारा सपोर्ट एरिया यहीं पे बनता है। अगर गौर करें अगर हम गौर करें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये कि मार्केट ने 61.8 को, डेली के 61.8 को अप्रोच किया, लेकिन अभी तक उसको क्रॉस नहीं किया। और मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मार्केट मुमकिन है इस लेवल को क्रॉस ना करे, यानी कोई कैंडल इस लेवल से नीचे क्लोज ना हो। लेकिन उसके बावजूद बहुत ज्यादा चांसेस हैं मेरी नजर में कि मार्केट अब मंडे को जब ओपन होगी तो एक दफा उसकी एक्टिविटी इस ट्रेंड लाइन तक आएगी। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करके यहां से रिवर्सल साइंस हमें प्रोवाइड कर सकती है। अगर हम H1 चार्ट की तरफ चले जाएं तो H1 चार्ट के ऊपर मार्केट के क्लोज होने से जरा पहले को 2-3 घंटे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बने हैं, बल्कि 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैं इनको कह सकता हूं, अच्छे नहीं है लेकिन कह सकता हूं। पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारे पास ये हैमर जैसी शक्ल है, अगरचे ये प्रॉपर हैमर नहीं है। मैं इस कैंडल को हैमर कंसीडर प्रॉपरली नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोग कर लेते हैं। हैमर के लिए जरूरी होता है कि उसकी कैंडल की जो विक है, जो दुम है, उसका साइज बॉडी के साइज के डबल से ज्यादा हो। तो इसका डबल से ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हैमर जैसी शक्ल है, मैं इसको कंसीडर कर सकता हूं अगर करना चाहूं। इस हैमर की कंफर्मेशन क्या है? अगली कैंडल ने इसको कंफर्म किया है, बुलिश कैंडल है। और अगली ही चीज जो ये कि अगली जो बुलिश कैंडल है इसने बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन भी क्रिएट की है, जो कि एक मजीद अगली कंफर्मेशन है। तीसरी कंफर्मेशन ये कि ये 3 कैंडल्स नीचे जाती हुई, ये रेड कैंडल, दरमियान की छोटी कैंडल और वापसी की रिटर्न कैंडल, ये तीनों कैंडल्स मिलकर हमारे पास यहां पे मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन भी क्रिएट कर रही हैं, जिसको अगली इस कैंडल ने कंफर्म किया है। तो यहां पे काफी ज्यादा कंफर्मेशन मौजूद है बुलिश होने के लिए।
मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट बुलिश हो जाएगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में बुलिश कंसीडर करेंगे अगर मार्केट हमारे इस 127 के लेवल से नीचे क्लोज नहीं होती और इस डेली के 61.8 से नीचे, जो तकरीबन एक जैसी इंफॉर्मेशन है, थोड़ा बहुत फर्क है, ये तकरीबन कोई 1000 पिप का फर्क है और बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हम इसको कोई बहुत बड़ा फर्क कंसीडर नहीं करते, एक ही कैंडल इसको कवर कर जाती है। तो अगर मार्केट इन दोनों लेवल से नीचे क्लोज नहीं होती तो फिर हम मार्केट को बुलिश कंसीडर कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो ये कि मार्केट हमारी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके एक दफा टच कर ले और उसके बाद वहां पे कोई रिवर्सल साइन शो कर दे, कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न शो कर दे, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव की अलामत हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, अगर ये 61.8 ब्रेक हो जाता है और अगर H4 का 127 का पॉइंट लेवल ब्रेक हो जाता है, तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है वो अप्रोक्सीमेटली हमारा 100 का लेवल बन जाएगा, जो कि तकरीबन 1764 हो जाएगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम 1764 के लेवल के साथ सेल की एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है जिसमें दो सिनेरियोज मौजूद हैं, मार्केट या बुलिश हो सकती है या बेरिश हो सकती है। अब ये अगले वीक में होना है और इसीलिए मैंने ये कहा कि ये ट्रेड सिर्फ और सिर्फ उन ट्रेडर्स के लिए है जिनका नंबर एक कैपिटल साइज बड़ा है, जिनका अकाउंट का साइज बड़ा है। छोटा इन्वेस्टर इसको बिल्कुल ट्रेड करने की कोशिश ना करे क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा पिप्स हैं। अगर मार्केट बेरिश होती है और सेल की ट्रेड में अगर आप जाने की कोशिश करते हैं तो रफली 6000 पिप की मूव है। अगर आप बुलिश होने की कोशिश करते हैं तो भी स्टॉप लॉस निस्बतन आपका बड़ा होगा क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कैलकुलेट करते हुए हमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। और दूसरा, ये उन ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनको कैंडलस्टिक पैटर्न्स की पूरी तरह से नॉलेज नहीं है। ये उन ट्रेडर्स के लिए है जिनको कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ट्रेड करना आता है और उसके हिसाब से अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी निकालना आता है। अगर आपको ये नहीं आता कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ ट्रेड कैसे करते हैं और टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कैसे निकालते हैं, तो इंशाल्लाह हमारा जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि फ्री कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, मास्टर क्लास का, कैंडलस्टिक पैटर्न्स की मास्टर क्लास का फ्री कोर्स है। आप उसमें जरूर एनरोल करें। उसमें एनरोलमेंट अभी तक हमने नहीं बताई कि कैसे होनी है, लेकिन इंशाल्लाह वो 2-4 दिनों में हम अनाउंस कर देंगे कि उसकी एनरोलमेंट कैसे होनी है और उसके अंदर ये चीजें डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये मार्केट सिनेरियो आप लोगों को ना सिर्फ समझ आया होगा बल्कि आपको टेक्निकल एनालिसिस करने का प्रोसेस भी पता चला होगा कि हम किस तरह से मार्केट को देखते हैं और किस तरह से हम एनालिसिस करते हुए अपनी ट्रेड्स के बारे में प्लानिंग करते हैं। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को forex.guru.pk की हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।